हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। 9 जिले की 59 सीटों पर मतदान जारी है। राजधानी लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाले। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा सपा जीत का दावा कर रही है। ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान यूक्रेन के हालात को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें जापान में रूसी ब्रांड जारी करने पर रोक भी लगाना शामिल है और कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज करना शामिल है। यूक्रेन में 242 भारतीयों की सकुशल वापसी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश के 242 भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया का विमान देर रात करीब 11:40 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया। यूक्रेन और रूस विवाद के बीच अमेरिका अब एक्शन में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया है। बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान। बाइडेन ने कहा है कि रूस पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,102 नए मामले सामने आए। इस दौरान 31,377 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। ये वर्चुअल कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री OPS भदौरिया भी संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा के बीजेपी सांसद गुहाराम अजगले ने बड़ा बयान दिया। अजगले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री, बीजेपी सांसद और बसपा विधायक उपेक्षित है और उन्हें कांग्रेस सरकार में लगातार सरकारी आयोजनों में दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद को आमंत्रित नहीं करने पर वो नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर में जैन संत मुनि विजेश सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही MP के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। ये वाकया तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुनि श्री विजेश सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विजेश सागर ने यह दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को सदन में सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों की विधानसभा में सीधे सीधे सवाल पूछने की ट्रेनिंग होगी। ये व्यवस्था बजट सत्र से पहले लागू की जाएगी और सदन की कार्रवाई से पहले सभी माननीयों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान 242 भारतीयों को दिल्ली पहुंचा। वहीं यूक्रेन में कल भी एक फ्लाइट छात्रों को लेकर लौटेगी। MP के 2 छात्रों की भारत वापसी हो चुकी है। वहीं भोपाल के हर्षित और इंदौर के आयुषी कल रात लौट आए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर में बीजेपी पार्षद दल ने निगम का घेराव किया है। आवास आवंटन, साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं विकास भवन के सामने बीजेपी पार्षद दल ने धरना देकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंदसौर के बोलिया गांव में विवाह समारोह में दूषित मिठाई खाने से करीब 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को गराटे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। महासमुंद जिले के 6 गांव के 60 किसानों ने वन अधिकार पट्टा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिकार पट्टा नहीं होने से किसान धान को खुले दुकानों में बेचने को मजबूर हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से दिए जाने वाले ऋण का भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 कानून के कई बार दावा पत्र व्यक्तिगत भर चुके हैं, लेकिन दावा पत्र खारिज हो गया। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार वकील को बिलासपुर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में रायगढ़ जिला और सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार वकील भुवनलाल साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी।
रायपुर शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा। बजाते पाए जाने पर संचालक और आयोजक दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। ये नियम सड़क में गाड़ियों में बजने वाले राउंड सिस्टम के अलावा मैरिज पैलेस, शादी भवनों में भी लागू किया जाएगा। मंगलवार को डीजे संचालकों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। दंतेवाड़ा की बचेली में नक्सलियों ने मालगाड़ी में आग लगा दी। नक्सलियों ने विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के इंजन के अंदरूनी हिस्से में आग लगाई और ड्राइवर और गार्ड से वॉकी टॉकी भी छीन लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। बैतूल में सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस में आज अचानक आग लग गई, जिसमें यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोका गया और बोगी को खाली करवाकर आग बुझाने की कोशिश जारी है। इधर हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पेंड्रा में डंपर का टायर फटने से अचानक आग लग गई। घटना पुराना बस स्टैंड के पास की है, जहां पर अचानक डंपर का टायर फट गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैतूल में दर्जनों नाराज किसान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं किसानों की नाराजगी फसल बीमा राशि नहीं मिलने से है। किसानों ने 8 दिनों से बीमा राशि नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कृषि अधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का हल करवाने की बात कही। खंडवा में सैकड़ों ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच सचिव से कई बार मकान दिलाने की बात कही, लेकिन की मांग कर रहे हैं। इंदौर जिला प्रशासन लगातार विधवाओं और निराश्रित लोगों को न्याय दिलाने की पहल कर रहा है। बुधवार को 77 वर्षीय विधवा महिला को फिर न्याय दिलाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने महिला के घर काबिज पुरुषोत्तम पुराणिक को मकान खाली करवाया और उन्हें वृद्ध को सौंप दिया। सरगुजा संभाग के नए बिशप का अभिषेक धर्माक्षय नवापारा अंबिकापुर में चर्च प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मसीही समुदाय के देश भर से आए लोगों का जमावड़ा हुआ। इस मौके पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित रहे और उन्होंने नए बिशप को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। आज से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। रात और दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। वहीं होली पर भी इस बार गर्मी का एहसास होगा। पत्थल गांव में पेड़ के नीचे दब जाने से एक महिला की मौत हो गई। जंगल में अवैध कटाई के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतका का पति ही कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। बता दें कि बगीचा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बादलखोल अभयारण्य की घटना बताई जा रही है। ऑनलाइन जुए के चक्कर में एक छात्र कर्ज में डूब गया और उसने मौत को गले लगा लिया। मामला इंदौर के भमरकुआं इलाके का है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से खरगोन जिले का छात्र बीए की पढ़ाई कर रहा था और उसे ऑनलाइन जुए की लत लग गई थी। परिवार की माली हालत खराब होने के चलते उसने यह ऑनलाइन जुआ खेलना शुरू किया। सतना जिले के चित्रकूट में आए दिन लावारिस लाश मिल रही है और इस महीने ही 3 लाशें मिल चुकी हैं। मंगलवार को भी एक युवक का शव मांझीगवा के घने जंगलों में मिला, जिसे मारकर जला दिया गया था। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दतिया जिले के गौदान थाने में पदस्थ एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एएसआई ड्यूटी के बाद अपने कमरे में चले गए। वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें घबराहट महसूस हुई तो साथ ही पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद एएसआई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिलाईगढ़ में अज्ञात ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। टुंडरी गांव में यह सड़क हादसा हुआ। हादसे की वजह से रोड के दोनों ही तरफ वाहनों की कतार लगी रही। बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद लोगों को गुस्सा 7वें आसमान पर है। वही घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे गिधौरी की सरसीवा मुख्य मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। बलरामपुर जिले के पंचावल में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली से घायल हुए युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं युवक को पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर हालत गंभीर होने की वजह से उसे रायपुर रेफर किया गया है। जंगल में युवक को गोली कैसे लगी और किसने मारी, ये अब तक जांच का विषय है। राजनांदगांव जिले के गंडई से सालेवाड़ा सड़क मार्ग पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेंगाखार वनोपज जांच नाका में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से तेंदुए की खाल जब्त की। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
ग्वालियर के पुलिस थानों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद शहर और ग्रामीण पुलिस थानों में कंडम हो चुके वाहनों की नीलामी की जा रही है। कई गाड़ियां दुर्घटना वाली तो कई गाड़ियां अवैध कारोबार करने वालों से पकड़ी गई थी। जिला प्रशासन की देखरेख में शहर के जनकगंज और कोतवाली थाना क्षेत्र में नीलामी की जा रही है। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर शेर सिंह मीना से पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर चोर का कनेक्शन राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई गैंग से है। पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य राज्यों में दबिश देने की तैयारी में है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में कंपोजिट कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में चोरी की घटना सामने आई, जहां पर चोर 3 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस समेत कारतूस के खोखे लेकर भाग निकले। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। ग्वालियर से एटीएम में हुई लूट के आरोपियों को पकड़ने हरियाणा गई पुलिस की टीम पर फायरिंग हो गई। आरोपियों ने पलवल में पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश खुर्शीद को पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपियों ने 3 दिन पहले 3 एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया। वहीं चोर अजय रेखवार के घर से सोने और चांदी के जेवर समेत 4,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुटी है। कवर्धा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी युवक को केरल से गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के डिंडौरी का रहने वाला बताया जा रहा है। रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग माफिया तापस परिडा ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी छत्तीसगढ़, एमपी समेत कई राज्यों में ड्रग्स की तस्करी किया करता था। वहीं गिरफ्तार हुए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों ने सुराग दिया था। भारी मात्रा में नशे का सामान भी इसके पास से जब्त किया गया है। शेख महबूब और रवि नारायण दीप की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर में पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मोबाइल में पिस्टल और कारतूस का फोटो दिखाकर आरोपी बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। वहीं युवक के पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। महासमुंद शिक्षा विभाग ने फर्नीचर की खरीदी में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर से जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 2010-11 और 11-12 में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से फर्नीचर की खरीदी की गई थी। जांच में इन फर्नीचरों की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई थी, लेकिन तब से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता 8 माह की गर्भवती हो गई है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग की जा रही है। 9 जिले के 59 सीटों पर मतदान जारी है। राजधानी लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाला। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा, सपा जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाए। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 की सकारात्मक प्रभाव पर संवाद उन्होंने किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति और एक्शन इसका मूलभूत प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांव की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। संवाद कार्यक्रम में पीएम ने आगे कहा कि गांव की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत भी है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांव में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांव में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पुल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांव में हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कैसे लाएं, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि को अपना लक्ष्य मानकर कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। वहीं नड्डा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,24,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ 37 लाख से ज्यादा पहला और 77 करोड़ 91 लाख से ज्यादा दूसरा डोज लगाया जा चुका है। वहीं 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 32 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीकाकरण अब तक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,102 नए मामले सामने आए। इस दौरान 31,377 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए मरीज सामने आए। वहीं राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक दिन में 496 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं एक्टिव केस की बात अगर करें तो संख्या 2,596 पर है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,172 पर पहुंच गई है। वहीं 1,244 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में आज 79,828 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और रंगपंचमी त्योहार से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। अब शादियों में मेहमान रात भर शामिल हो सकेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम हो चुकी है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। यूक्रेन और रूस विवाद के बीच अमेरिका अब एक्शन मोड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया। बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा है कि रूस पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा। बाइडेन ने आगे कहा कि हम स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, हमारी तरफ से रक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। रूस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना का जमावड़ा है। रूस के साथ जंग का हमारा इरादा नहीं है, हमारी नजर रूस के अगले कदम पर है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध टालने के प्रयास हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगियों की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान यूक्रेन के हालात को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें जापान में रूसी ब्रांड जारी करने पर रोक लगाना शामिल है और कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज करना भी शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच बने संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस ने बेलगोरोद की तरफ 100 से अधिक सैन्य ट्रकों को रवाना किया है। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री पेंटागन पहुंच चुके हैं। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को हमारा पूरा सपोर्ट है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हालिया विवाद के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक 23 से 24 फरवरी तक इस दौरे में इमरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में बैठक करेंगे। बता दें कि 23 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जा रहे हैं। यूक्रेन से 242 भारतीयों की सकुशल वापसी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से 242 भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया का विमान देर रात करीब 11:40 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच एयर इंडिया के 2 और विमान यूक्रेन जाएंगे। एयर इंडिया के विमान 24 और 26 फरवरी को फिर उड़ान भरेंगे और भारतीयों को लेकर लौटेंगे। इसके पहले मंगलवार देर रात एयर इंडिया का विमान 242 छात्रों को लेकर दिल्ली लौटा है। वहीं स्वदेश लौटने वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। नीदरलैंड में एक बंदूक लिए व्यक्ति ने एप्पल स्टोर में कई लोगों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसे कई घंटों तक घेराबंदी के बाद काबू में लिया। पुलिस ने कहा कि सभी बंधकों को मुक्त करवा लिया गया है। वहीं इस ऑपरेशन में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही है, उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर नहीं दिया।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर उन्होंने संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति और एक्शन इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांव के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। संवाद कार्यक्रम में पीएम ने आगे कहा कि गांव की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं है बल्कि एक जरूरत भी है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांव में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी बल्कि ये गांव में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पुल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांव में हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कैसे लाएं, इसके लिए भी प्रयास बढ़ाने होंगे। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का बेहद उत्साह नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि को अपना लक्ष्य मानकर कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। नड्डा ने सपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया, भटकाया और अटकाया था, लेकिन आज ये खुद लटके, अटके और भटके पड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच में रैली की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहराइच का ये जनसैलाब देखकर बीजेपी के बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 59 सीटों है। राजधानी लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाले। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा सपा जीत का दावा कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,24,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ 37 लाख से ज्यादा पहला और 77 करोड़ 91 लाख से ज्यादा दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 32 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,102 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 31,377 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए मरीज सामने आए। वहीं राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक दिन में 496 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो संख्या 2,596 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 2 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,172 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं 1,244 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। प्रदेश में 79,828 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी त्योहार से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब शादियों में मेहमान रात भर शामिल हो सकेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। यूक्रेन और रूस विवाद के बीच अमेरिका अब एक्शन में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया। बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा है कि रूस पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा।
बाइडेन ने आगे कहा कि हम स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, हमारी तरफ से रक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। रूस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है। वहीं यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना का जमावड़ा है। रूस के साथ जंग का हमारा इरादा नहीं है। वहीं हमारी नजर रूस के अगले कदम पर है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध टालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगियों की एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान यूक्रेन के हालात को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसने जापान में रूसी ब्रांड जारी करने पर रोक भी लगाना शामिल है और कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज करना शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच बने संकट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस ने बेलगोरोद की तरफ 100 से अधिक सैन्य ट्रकों को रवाना कर दिया है। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री पेंटागन पहुंच चुके हैं। वो यहां पर अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को हमारा पूरा सपोर्ट है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हालिया विवाद के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक 23 से 24 फरवरी तक के इस दौरे से इमरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में बैठक करेंगे। बता दें कि 23 साल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं। यूक्रेन से 242 भारतीयों की सकुशल वापसी की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से 242 भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया का ये विमान देर रात करीब 11:40 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। यूक्रेन में युद्ध हालात के बीच एयर इंडिया की 2 और विमान यूक्रेन जाएंगी। एयर इंडिया के विमान 24 और 26 फरवरी को फिर से उड़ान भरेंगे और भारतीयों को लेकर लौटेंगे। इसके पहले मंगलवार देर एयर इंडिया का विमान रात 242 छात्रों को लेकर दिल्ली लौटा। वहीं स्वदेश लौटने वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। नीदरलैंड में एक बंदूक लिए व्यक्ति ने एप्पल स्टोर में कई लोगों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसे कई घंटों तक घेराबंदी के बाद काबू में लिया। पुलिस ने कहा है कि सभी बंदूकों को मुक्त करवा लिया गया है। वहीं इस ऑपरेशन में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। ये वर्चुअल कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा के बीजेपी सांसद गुहाराम अजगले ने बड़ा बयान दिया है। अजगले का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री, बीजेपी सांसद और बसपा विधायक अपेक्षित हैं। उन्हें कांग्रेस सरकार में लगातार सरकारी आयोजनों में दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद को आमंत्रित नहीं करने से वो नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर में जैन संत मुनि विजय सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही एमपी का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। यही वाकया तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुनि श्री विजय सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विजय सागर ने ये दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को सदन में सवाल पूछने की अब ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों की विधानसभा में सीधे सवाल पूछने की ट्रेनिंग होगी। ये व्यवस्था बजट सत्र से पहले लागू होगी और सदन की कार्रवाई से पहले सभी माननीयों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं यूक्रेन से कल भी एक फ्लाइट छात्रों को लेकर लौटेगी। एमपी के 2 छात्रों की भारत वापसी हो चुकी है। वहीं भोपाल के हर्षित और इंदौर के आयुष कल देर रात लौट आए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस से जुड़े आतंकियों की कड़ी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। कल मैंने गृह एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा का जायजा लिया था। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। बिलासपुर में बीजेपी पार्षद दल ने निगम का घेराव किया है। आवास आवंटन, साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं विकास भवन के सामने बीजेपी पार्षद दल ने धरना देकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने रेलवे जीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी जीएम कार्यालय के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए।
पेंड्रा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज करवाई है, जिस पर अधिकारियों ने लोगों को जगह खाली करने की समझाइश देकर छोड़ दिया और अगली बार नहीं हटने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मंदसौर के बोलिया गांव में विवाह समारोह में दूषित मिठाई खाने से करीब 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को गरुड़ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। महासमुंद जिले के 6 गांव के 60 किसानों ने वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिकार पट्टा नहीं होने से किसान धान को खुले दुकानों में बेचने को मजबूर है। इसके साथ ही सरकार की ओर से दिए जाने वाले ऋण का भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 कानून के कई बार दावा पत्र व्यक्तिगत भर चुके हैं, लेकिन दावा पत्र खारिज हो चुका है। दंतेवाड़ा के बचेली में नक्सलियों ने मालगाड़ी में आग लगा दी। नक्सलियों ने विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के इंजन के अंदरूनी हिस्से में आग लगाई और ड्राइवर और गार्ड से वॉकी टॉकी भी छीन लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। पेंड्रा में डंपर का टायर फटने से अचानक आग लग गई। घटना पुराना बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है, जहां अचानक डंपर का टायर फट गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैतूल में सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस में आज अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोका गया और बोगी को खाली करवाकर आग पर काबू पाया गया। इधर हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इंदौर जिला प्रशासन लगातार विधवाओं और निराश्रित लोगों को न्याय दिलाने की पहल कर रहा है। बुधवार को 77 वर्षीय विधवा महिला को फिर न्याय दिलाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने महिला के घर काबिज पुरुषोत्तम पुराणिक को मकान खाली करवाया और उन्हें वृद्ध को सौंप दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 1,15,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया। पत्थलगांव में पेड़ के नीचे दब जाने से एक महिला की मौत हो गई है। जंगल में अवैध कटाई के दौरान ये हादसा हुआ। मृतका का पति ही कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। बगीचा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बादलखोर अभयारण्य की ये घटना बताई जा रही है। ऑनलाइन जुए के चक्कर में एक छात्र कर्ज में डूब गया और उसने मौत को गले लगा लिया। मामला इंदौर के भंवरकुआं इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से खरगोन जिले का छात्र बीए की पढ़ाई कर रहा था। उसे ऑनलाइन जुए की लत लग गई थी। परिवार की माली हालत खराब होने के चलते उसने ये ऑनलाइन जुआ खेलना शुरू किया था। सतना जिले के चित्रकूट में आए दिन लावारिस लाश मिल रही है। इस महीने ही 3 लाशें मिल चुकी हैं। मंगलवार को भी एक युवक का शव मजीगवा के घने जंगलों में मिला, जिसे मारकर जला दिया गया था। वह मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दतिया जिले के गोंदन थाने में पदस्थ एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एएसआई ड्यूटी के बाद अपने कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें घबराहट महसूस हुई तो साथ ही पुलिसकर्मियों को जानकारी दी, जिसके बाद एएसआई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिलाईगढ़ में अज्ञात ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। टुंडरी गांव में ये सड़क हादसा हुआ। हादसे की वजह से रोड की दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है। बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे गिधौरी से सरसीवा मुख्य मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लोरमी के पथरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बारातियों ने दुल्हन पक्ष और ग्रामीणों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बारात लेकर आए दूल्हा पक्ष ने शराब पी रखी थी। बलरामपुर जिले के पंचावल में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली से घायल हुए युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे रायपुर रेफर किया गया है। वहीं जंगल में युवक को गोली कैसे लगी और किसने मारी, ये अभी भी जांच का विषय है। ग्वालियर के पुलिस थानों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद शहर और ग्रामीण पुलिस थाने में कंडम हो चुके वाहनों की नीलामी की जा रही है। कई गाड़ियां दुर्घटना वाली तो कई गाड़ियां अवैध कारोबार करने वालों से पकड़ी गई। वहीं जिला प्रशासन की देखरेख में शहर के जनकगंज और कोतवाली थाना क्षेत्र में नीलामी की जा रही है। ग्वालियर में 22 साल बाद बुजुर्ग पत्नी को पता चला कि उसे उसके पति ने धोखा दिया है। दरअसल पीड़ित बुजुर्ग पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने अपने आप को अविवाहित बताकर धोखे से शादी की थी, जबकि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसकी शिकायत बुजुर्ग पत्नी ने पुलिस अधिकारियों से की है।
ग्वालियर से एटीएम में हुई लूट के आरोपियों को पकड़ने हरियाणा गई पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई है। आरोपियों ने पलवल में पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश खुर्शीद को पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपियों ने 3 दिन पहले 3 एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। चोर अजय रेखवार के घर से सोने चांदी के जेवर समेत 4,000 के नकद लेकर फरार हो गए थे। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुटी। किरंदुल में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से एक मिलिशिया सदस्य सोमरू मारवी और दूसरा सीएम सदस्य हिरमा वडकाम है। दोनों ही नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान के तहत एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 127 इनामी समेत कुल 521 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। मुरैना के बानमोर थाना क्षेत्र में सास ससुर की हत्या के आरोप में पुलिस ने घर की छोटी बहू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी बहू ने खुलासा किया कि संपत्ति के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया था। गुना पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिता नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन जब वो नाकामयाब रहा तो बेटी की हत्या कर उसे जंगल में दफना दिया। रायपुर में मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही भाइयों के बीच मोबाइल फोन पर कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी युवक को केरल से गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के डिंडौरी का रहने वाला है। रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग माफिया तापस परिड़ा उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी छत्तीसगढ़, एमपी समेत कई राज्यों में ड्रग्स की तस्करी किया करता था। वहीं गिरफ्तार हुए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर ने सुराग दिया था। भारी मात्रा में नशे का सामान भी उसके पास से जब्त किया गया। शेख महबूब और रवि नारायण दीप की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्योग उन्नयन योजना के तहत आलू की छोटी छोटी यूनिट लगाए जाने थे, लेकिन बैंक इसके लिए सहयोग नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल में 68 आवेदन आलू की यूनिट के लिए लगाए गए हैं। इनमें से 15 को उद्यानिकी विभाग ने अलग अलग बैंकों में भेजा, पर लोन के लिए एक को भी मंजूरी नहीं मिल पाई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक ही परीक्षा 2 बार कराने के साथ ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से न्यायालय के आदेश पर 2 चरणों में ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाएं कराने के आदेश दिए गए थे, जिसे अब विश्वविद्यालय कराने जा रही है। उज्जैन में आज शिव नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल का शेषनाग श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल की नगरी में इन दिनों शिव नवरात्रि में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज महाकाल बाबा को शेषनाग श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाकर तैयार किया गया है। शिव नवरात्रि में पूरे 9 दिन बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव दिखेगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। आज से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं रात और दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं होली पर भी इस बार गर्मी का एहसास होगा।